ईश्वर को मैं नहीं मानता हूँ। ईश्वर इस सृष्टि का निर्माता नहीं है। अगर ईश्वर सारे सृष्टि के करता है तो हिमालय पहाड़ जितना पहाड़ है सब ईश्वर बनाया, समुद्र ईश्वर बनाया, नदी नाला ईश्वर बनाया, पेड़ पौधा ईश्वर बनाया, जीव जंतु ईश्वर पैदा किया। जब सारे चीज ईश्वर पैदा किए हैं तो फिर मंदिर नहीं बना सकता है ईश्वर? ईश्वर अपना घर नहीं बना सकता? जो ईश्वर पहाड़ बना सकता है वो अपना रहने के लिए घर नहीं। जितने भीम आर्मी के हमारे नौजवान हैं सभी नौजवानों के हाथ में बद्धी है, औठी है, कोई भुरुकुआ चनन कैले है, कोई हनुमान के तबीज पहनले है, कोई दुर्गा के तबीज पहने हुए है। अरे अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद और ब्राह्मणवाद एक झोली में चलेगा, एक साथ चलेगा। एक तरफ तुम दुर्गा का तबीज हनुमान का तबीज पहनते हो, दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद जिंदाबाद जय 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 भीम नहीं होगा। अगर हम ब्राह्मणवाद से तुलसीवाद से निकालना चाहते हैं समाज को, हम ही तुलसी बन जाए, एगो पाखंड से निकला दूसरा पाखंड में फंस गया, तो गया पाखंड कहा। आज तक दुनिया का कोई भी इंसान पैखाना को देवता नहीं कहा, गोबर को देवता नहीं किया। 2 क्लास पास आपके घर में मड़वा गाड़ करके इधर विधंग समर्प्यामी करके बेटा बेटी के शादी कराता है, मरने के बाद पिंडदान कराता है। 2 क्लास पास बाबा जी तुम्हारे घर का गुरु बना हुआ है। 20 क्लास पास बाबा जी को कहोगे कि पार्लियामेंट छोड़ो हम आ रहे हैं, दखल हम पार्लियामेंट करना, पहले घर तो दखल करो तो पार्लियामेंट बाद में करना। 2 क्लास पास बाबा जी तुमसे हारिए नहीं रहा, 20 क्लास पास को हराने जाओगे। ये भारत भूमि यहाँ के मूल निवासियों का है, बैकवर्ड शूद्रों का है। जौन माँ बुद्ध पैदा की, जौन माँ कार्ल मार्क्स डॉक्टर अम्बेडकर पैदा की, कर्पूरी जगदेव पैदा किया, ज्योतिबा फूले पेरियार कबीर का पैदा किया, जौन माँ, उसी माँ को अधिकार नहीं है अपने बाप मातारी के लाश स्मशान घाट तक ढोने का अधिकार माँ को नहीं है। इस देश में हर साल एगो देवता पैदा ले रहा है। मोबाइल कहने लोग बना लिया। विज्ञान में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होता, सत्य में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होता। सत्य सत्य है और विज्ञान विज्ञान है। और हम जिस बात को रखेंगे उस बात में दम होगा, तार्किक होगा। जिस तर्क के कायल थे महामना कबीर, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले, बुद्ध, तो स्रोत थे ज्ञान के। कार्ल मार्क्स, लेनिन, ये लोग महान वैज्ञानिक सोच के लोग थे, तार्किक सोच के लोग थे। और भारतवर्ष में जो सामाजिक रूढ़िवादी व्यवस्था आई, आप इतिहास के विद्यार्थी धराधर समझ जाएंगे। ये भारत भूमि यहाँ के मूल निवासियों का है, बैकवर्ड शूद्रों का है। लेकिन इस देश के 90% शूद्र बैकवर्ड को किस तरह से खंडित किया गया, कब खंडित किया गया, कैसे खंडित किया गया, ये इतिहास भुला दिया गया है। और आपके समय शक्ति का, आपके सामाजिक ताकत का इस तरह से खंडन किया कि आप चलता फिरता लाश बन गए, मानसिक तौर से नपुंसक बन गए। और नपुंसक बनने का नतीजा है कि आप नपुंसक बनाने वाला, जो इसको ब्राह्मणवाद कहते हैं, पैर धोआ के पिया दिया, गोबर खिया दिया। आज तक दुनिया का कोई भी इंसान पैखाना को देवता नहीं कहा, गोबर को देवता नहीं किया। अगर कोई चमार के यहाँ कोई खा लिया तो वो अछूत हो गया, तो उसको पचगब खिलाया जाता था, गाय के गोबर, गाय के मूत्र, गाय के घी और क्या क्या मिला करके खा लो, तो पैखाना खिया करके शुद्ध किया जाता था। ऐसी व्यवस्था दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलेगा। ये हुआ क्यों? आज भी आप लोग डूबे हुए हैं पाखंड में, सराबोर हैं। क्योंकि हम तो आते आते देख करके पूछ जाते हैं कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। क्योंकि मैं शॉर्ट में कहूँगा कि कम और बेहतर फौज, सरल प्रशासन, सभी लेख और भाषाओं को सरल और संक्षिप्त होना चाहिए। कम में हो चुस्त और दुरुस्त सेना हो, कम में हो भाषण, तार्किक भाषण हो। इस तरह से आप लोगों को ब्रेन को ट्विस्ट करने का काम आज से 600 बरस पहले महामना कबीर ने किया था। कितना अकाट तर्क दिए कबीर, इसके बाद भी यहाँ का 90% बैकवर्ड नहीं समझा।
बुद्ध भी क्या कमाल का बात बुद्ध का हुआ कि जानो तब मानो, जिस सिद्धांत पर अर्जक संघ काम कर रहा है। यहाँ बिना जाने हुए मान लिया कि हनुमान सूरज निकल गया था, और कोई पूछने वाला और तर्क करने वाला नहीं हुआ, मान लिया सही, झूठ को सत्य मान लिया। जिसको मार्क्स ने कहा है कि गलत विचार आम जनता में व्याप्त हो जाती है, घर कर जाती है, तो भौतिक ताकत बन जाता है। वो ऐसे नहीं जाता, बहुत बड़ा ताकत हो जाता है, जो ताकत का दुरुपयोग और सत्ता पा करके आप ही के वोट से वो आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है। और इसको समझने की जरूरत है। आप बैठे हुए हैं, जितने भीम आर्मी के हमारे नौजवान हैं, मंच पर हो चाहे उधर सामने हैं, सभी साथियों, सभी नौजवानों के हाथ में बद्धी है, औठी है, कोई भुनुकुआ चनन कैले है, कोई हनुमान के तबीज पहनले है, कोई दुर्गा के तबीज पहने हुए है। अरे अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद और ब्राह्मणवाद एक झोली में चलेगा, एक साथ चलेगा? हम गाल फुलाना और हंसना एक साथ नहीं होगा, खाना और नहाना एक साथ नहीं होगा। एक तरफ तुम दुर्गा का तबीज, हनुमान का तबीज पहनते हो, दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, जय 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 भीम नहीं होगा। असल ताकत को समझना होगा। असल ताकत तुम्हारे जन समूह में है। आज 90% बैकवर्ड अगर वे संगठित हो जाए तो गुण खिल जाएगा, फिर भारत गुप्त काल बन जाएगा, स्वर्ण युग बन जाएगा। ये क्यों हम असंगठित हैं? आज भी भारत के सारे बौद्धिस्टों का मैं व्यवहार देखता हूं, और हमारे इस पर प्रतिज्ञा महामना बुद्ध का जो त्रिपिटक का उपदेश दिया गया है, उनको भी सोच कर समझ करके समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम ब्राह्मणवाद से, तुलसीवाद से निकालना चाहते हैं समाज को, हम ही तुलसी बन जाए, तो एगो पाखंड से निकला, दूसरा पाखंड में फंस गया, तो गया पाखंड कहाँ? हम ब्राह्मण अम्बेडकरवाद के राग अलापे, पेरियार ज्योतिबा फूले का राग अलापे हम ब्राह्मणवाद का विरोध करके ब्राह्मणवाद को कबाड़ के फेंक दे, हम अम्बेडकरवाद में और कचरा बना करके अम्बेडकरवाद में फंस जाते, तो एगो पाखंड गया, दूसरा पाखंड आ गया। मैं पूछता हूं कि ब्राह्मण आता है आपके यहाँ सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहता है, इदंग विदंग समर्पयामी करता है, आप पूछते हैं कि संस्कृत में हम पाठ करे थे, बड़ा बेहतर है, एकदम हम स्वर्ग में चल जाए। अब वो गाली दे रहा है कि आशीर्वाद दे रहा है, कौनो कोयली कुमार कानू कलवार हमारा दूसरा समझता है। लेकिन इंग्लिश में अगर गाली पढ़ेगा तो दो चार आना लोग समझ ही जाएगा, और संस्कृत में क्या कह रहा है वो कोई नहीं समझता है। मुल्हन लोग बैठ करके पीटता रहा, ताली पीटेगा और पंडित का गुलाम बन करके उसकी कथा को शांतिपूर्ण से। इसी तरह से पाली भाषा में आज बुद्ध का जो यहाँ एथी कराया गया है, शिक्षा दी गई है, उसको हिंदी में क्यों नहीं किया? जब हमारा सारा समाज जब पाली नहीं जानता है तो हिंदी में जनाना ना चाहिए, सत्य से साक्षात होना चाहिए। पाली में क्या आप जाने, मूसा बादा बेर बनी, कोई कह सकता है कि इसका क्या मतलब हुआ? मादा सूरा बेर बनी क्या हुआ? तो क्लियर इसको कर दो कि शराब मत पियो, स्त्रियों से छेड़खानी मत करो, फसल को नुकसान मत पहुंचाओ, चोरी मत करो। मूसा बादा बेर मनी का अर्थ होता है चोरी मत करो, मादा सूरा बेर मनी मतलब शराब मत पियो। और इस तरह से आप जो बोल रहे हैं ब्राह्मण लेखन, और कोई समझ आपका ये बैकवर्ड समझ नहीं रहा है तो बैल के बैले रह जाएगा, बुद्ध को समझेगा नहीं, तो फिर क्या पाखंड चला रहे हैं? ऐसी बात नहीं होना चाहिए। हम दुभाषिया करें, हम ऑलरेडी जब जान रहे हैं, हिंदी जान रहे हैं, बुद्ध का वो उपदेश हम दे रहे हैं, तो हिंदी में उपदेश दे देंगे, तो वो तो पढ़ेगा तो आदमी पूछेगा कि बहुत विद्वान है, बड़ा बेहतर से पढ़ रहा है, क्योंकि वो तो जानता नहीं है। खैर ये बात तो यही है, इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर मैं कहूँगा आपसे, इस तार से, इस रास्ते से अगर बिजली के तार गई है तो उसमें करंट प्रवाहित हो, उसको छुएगा आज तो करंट आज मारेगा कि 6 महीना के बाद मारेगा? आज मारेगा।
तो आपको ज्ञान और भेजा नहीं है कि 1026 में मोहम्मद गजनी सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया। 3 लाख क्षत्रिय सेना को गजनी 30,000 से आया। हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं, हिस्ट्री में पढ़े हैं और नौजवान पढ़ा होगा। 3 लाख क्षत्रिय सेना को गजरा मुरली तरह के कचर दिया और सोने चांदी के देवी दुर्गा के सारे को गजनी कबाड़ के 80 को खच्चर गधा पर लाद के अफगान ले गया। तो जब सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का जब बाल नहीं टेढ़ कर सका तो गिट्टी छर सीमेंट का हनुमान दुर्गा आपका क्या बना बिगाड़ देगा। इसके बाद भी आप पशु बने हुए हो। तो इसके बाद भी नहीं समझ में आता है, जिसको कबीर ने लिखा कि उगल बाजोरिया अन्हार का है सगरी नायना छई सुझत नहीं डगरी। सारा बैकवर्ड अनहरा बन गया, सारा पाखंडी बन गया है। और हमारे नेता लोग मट्ठा के लिए जूता जूती कर रहे हैं, छाली नरेंद्र मोदी काट रहा है। क्या कमाल का गुरु खिलाए हुए। अगर ये हमारे नेता नाम नहीं खोलेंगे, हमारे बैकवर्ड के जो दुकानदारी किए हैं सब जात का अलग अलग नेता, उस सभी से मेरी बात हुई। भाई अगर आप बैकवर्ड का शुभचिंतक हैं तो एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह क्यों नहीं आ रहे हैं कि अलग अलग दुकानदारी जात जात का खोले हुए हैं। ये दुकानदारी से आपका कल्याण, यहाँ का 90% बैकवर्ड का कल्याण नहीं होगा। आपको ब्राह्मणवाद को भगाने के लिए घर से भगाना होगा। आप पार्लियामेंट में 20 क्लास पास ब्राह्मण IAS IPS बन के बैठा हुआ है और 2 क्लास पास आपके घर में मड़वा गाड़ करके इधंग विधंग समर्प्यामी करके बेटा बेटी के शादी कराता है, मरने के बाद पिंडदान कराता है। तो 2 क्लास पास बाबा जी तुम्हारे घर का गुरु बना हुआ है। अब 20 क्लास पास बाबा जी को कहोगे कि पार्लियामेंट छोड़ो हम आ रहे हैं, दखल अब पार्लियामेंट करना। पहले घर तो दखल करो तो पार्लियामेंट बाद में करना। 2 क्लास पास बाबा जी तुमसे हारिए नहीं रहा, 20 क्लास पास को हराने जाओगे। वो तो तुरंत 20 क्लास पूछेगा, अरे ये कहाँ आया है, राज चलाने आए हैं, गद्दी लेने आए हैं। तो तोरा बाप मतारी के तो स्वर्ग में हमर खानदान भेजलक, तोरा बाप मतारी के नरक में हमर खानदान देलक, तोर शादी ब्याह करलक, गृह प्रवेश करलक हमर खानदान है। राज चलावे वाला मंत्र कहीं से पार्सल मंगेला है, जवाब जुड़ी। इसलिए आपको सोचने समझने की जरूरत है। आपसे 2 बरस बाद चीन आजाद हुआ। हमारे मित्र अर्जक संघ के हड्डी नस के डॉक्टर प्रवीण चंद्रा गए थे चाइना, पति पत्नी दोनों आदमी 10 दिन 12 दिन रह करके आए हैं। तो वो यूट्यूब पर देख लेंगे, उनसे बहस हुई है। वो कहे कि चीन आज जिस ऊंचाई पर, चीन का जितना डेवलपमेंट है, जिस ऊंचाई पर चीन पहुंच गया, 100 वर्ष में भी भारत उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचेगा। बताइए। और ये सत्ताधारी लोग आपके समाज के ही जाते हैं, वहां जाके मलाई के लालच में, कुर्सी के लालच में आपको भूल जाते हैं। वो अपना बेटा पोता के 7 पीढ़ी के लिए लूट करके धन रिजर्व कर लेते हैं कि 7 पीढ़ी हमारा खाएगा तो न उड़ियाएगा। यही चल रहा है इस देश में। आपके कल्याण का कोई बात पार्लियामेंट में होता नहीं है। इसलिए आपको सचेत होने की जरूरत है। वही होगा जो जगदेव प्रसाद अम्बेडकर के जैसा होगा, परियार के, ज्योतिबा फूले के जैसा नेतृत्व होगा। जब आप साधारण एक मुखिया को देखते हैं कि वो आप ही के बीच का कोई नौजवान मुखिया हो जाता है तो किसी का बात नहीं सुनता है, वो लूटने में लग जाता है। और विधायक MP को आप सोच कीजिएगा, जब निचल का नहीं होता। इन सारे पॉलिटिकल क्षेत्र से हट करके आपको ब्राह्मणवाद को समझना होगा। अब ब्राह्मणवाद के रहते आपके समाज का कल्याण नहीं होगा। जब जाति रहेगी ब्राह्मणवाद रहेगा, और जब ब्राह्मणवाद रहेगा तो 56 करोड़ देवी देवता का चक्र दुकानदारी चलती रहेगी। आपसे मैं पूछूंगा, मैं कहूँ ईश्वर का घर आप मंदिर क्यों बनाते हो, चंदा क्यों उसमें देते हो? जौन ईश्वर, आप ईश्वर को मैं नहीं मानता हूँ। ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, सृष्टि पदार्थ से निर्मित है, ये वैज्ञानिक बात है। ये सारी सृष्टि पदार्थ से बनी है। लेकिन मैं आपको समझाने के तौर पर कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर ईश्वर सारे सृष्टि के करता है तो हिमालय पहाड़, जितना पहाड़ है सब ईश्वर बनाया, समुद्र ईश्वर बनाया, नदी नाला ईश्वर बनाया, पेड़ पौधा ईश्वर बनाया, हमें जीव जंतु ईश्वर पैदा किया,
जब सारे चीज ईश्वर पैदा किए हैं तो फिर मंदिर नहीं बना सकता है ईश्वर? ईश्वर अपना घर नहीं बना सकता? जो ईश्वर पहाड़ बना सकता है वो अपना रहने के लिए घर नहीं? भागो, जब तुम अपना कल्याण नहीं करोगे तो हमारा कल्याण तुम क्या करोगे जी? आज तक देखें आप, यूट्यूब पर देखते होंगे, ब्राह्मणवाद को घर से भगाओ तब जाके पार्लियामेंट से स्वतः भाग जाएगा। आप जितना जब तक ज्ञानी नहीं होंगे, जिस दिन ज्ञानी हो जाएंगे, वेल संगठित हो जाएंगे, ब्राह्मणवाद आपके हवा से ही वो रास्ता आपके लिए क्लियर कर देगा। जब तक आप बिखरे रहेंगे, जाति में बटे रहेंगे, उसका काम चलता रहेगा। मेरे घर की बात मैं कह रहा हूं, मेरे अपने ऊपर। मेरी माँ मरे, मेरी माँ मरी, मेरे पिता मरे, मेरे भाई भाभी सब मरे, मेरी बेटी पोती भगनी, यही लोग श्मशान घाट पर बेटी भगनी पोती। जौन माँ बुद्ध पैदा की, जौन माँ कार्ल मार्क्स, डॉक्टर अंबेडकर पैदा की, कर्पूरी जगदेव पैदा किया, ज्योतिबा फूले पेरियार कबीर का पैदा किया, जौन माँ, उसी माँ को अधिकार नहीं है अपने बाप मातारी के लाश श्मशान घाट तक ढोने का अधिकार माँ को नहीं है। जौन माँ सबको पैदा किया ओकरे आप अधिकार छीनते हैं। अगर ये जानने की जरूरत है, तस्नीमा नसरीन की लिखी हुई पुस्तक औरत के हक में पढ़िए, और माँ ये एंगल्स की लिखी हुई पुस्तक माँ बाप और बच्चे, वो पढ़िए, ज्ञान होगा। महिलाओं को बुल्की क्यों पहनाई गई, खोटिला क्यों पहनाई गई, पायल क्यों पहनाई गई, हार क्यों पहनाई गई? अगर माँ जाति, महिला जाति अगर तस्नीमा नसरीन की लिखी हुई पुस्तक औरत के हक में पढ़ ले तो वो आंदोलन खड़ा कर देगी, लेकिन नहीं पढ़ने दिया जाता। उसको काफूर कह करके, उसको दुष्ट कह करके, उसको नुका नुका करके बेड़ा तस्लीमा नसरीन, सत्य बोलने वाली महिला आज बेड़ा काट रही है। उसी तरह से आप तमाम साथियों को कहेंगे कि अम्बेडकर बात लाना चाहते हैं तो जाति व्यवस्था से ऊपर उठिए, देवी देवता से ऊपर उठिए। धर्म की जरूरत नहीं है। यह धरती कहता है ना, लोग चमार के धर्म बा, कानू के धर्म बा, यादव के धर्म बा, दूध पैदा करे के, कुशवाहा के धर्म बा, सब्जी खेती करे के। नहीं, धर्म नहीं है। चमार भाई का कर्म है जूता बनाना, धर्म नहीं है, कर्म है। और यादव भाई का कर्म है पशु पाल करके दूध पैदा करना। खेत खलिहानों में हम किसानों का कर्म है, धर्म नहीं है, कर्म है, काम है। धर्म होता कुछ नहीं। ब्राह्मणों का वो मंदिर क्या है? वो धर्म नहीं है, उनका खेती है, कर्म है, धंधा है, धर्म नहीं है। सारे धंधा है। धंधा में और धर्म में जमीन आसमान का। ब्राह्मण का मंदिर धंधा है, जिस तरह से मोची भाई का जूता सीना धंधा है, हलवाई का मिठाई बनाना धंधा है। इस धंधा को धर्म बना दिया और आप बड़ी स्वर्ग के लालच, नरक के भय दे करके समाज को डराया, और इसी में आप फंस गए, और जिसका नतीजा वो छाली काट रहा है, आप जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। इसको छोड़िए। और आप अम्बेडकर बात चलाना चाहते हैं तो वेल संगठित हो। बुद्ध ने कहा है कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है, हर कार्य के पीछे कारण होता है। वर्षा हुई तो कारण है, आंधी आई तो कारण है, भूकंप आया तो कारण है, हम यहाँ आए तो कारण है, आप यहाँ आए तो कारण है। जब कारण का पता लग जाएगा तो निवारण भी आराम से हो जाएगा। तो कारण का पता आपको लगाना होगा। इस देश का असल दुश्मन कौन है, इस देश का विदेशी कौन है, इस देश का असल नागरिक कौन है। जिस तरह से सर्प और चूहा का रिश्ता है, चूहा बिल बनाता है, बाले बच्चे चूहा बिल में रहता है। अब विदेशी जो घर बनाता नहीं है, विदेशी सर्प आता है और घर में प्रवेश कर जाता है, और घरवैया को जो घर बनाने वाला है उसके बाल बच्चा को खा जाता है, उसको घरों को दखल कर लेता है। यही स्थिति है आर्य और अनार्य के
लड़ाई में। आप ज्योतिराव फूले के गुलामगिरी पढ़े, राम स्वरूप वर्मा जो अर्जक संघ के संस्थापक, मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक और ब्राह्मण महिमा पढ़े। ब्रेन का ओवरवाइलिंग हो जाने वाली पुस्तक है। वही सभी पुस्तक तो पढ़ने लायक है ये है, लेकिन ये तो बड़ी बेहतर का शैली से इन लोगों ने लिखा। आप लोग जाति व्यवस्था के बंधन को तोड़ें और ये पाखंड से ऊपर उठे। जब तक पाखंड में डूबे रहेंगे, आज तक वंडर्स में पढ़ा, वंडर्स में देखा, इस धरती पर 10 हाथ का कोई जीव पैदा नहीं हुआ। केरल का राजा रवि राजा एक पेंटर 10 हाथ का चित्र बनाया तो उसमें एक आदमी में 10 को हाथ फिट किया। आप इंसान बनिए, तार्किक बनिए, ज्ञान विज्ञान। अगर अमेरिका नहीं होता, इंग्लैंड नहीं होता, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, चीन नहीं होता तो आज मोबाइल आप नहीं देखते, माइक नहीं देखते। जिस देश में हर साल एगो देवता पैदा ले रहा है, मोबाइल कहाँ ने लोग बना लिया। इस देश में 56 करोड़ देवी देवता ही लोग बना दिया। एगो अंगूठी नहीं बनाया, एगो सुलभ शौचालय नहीं बनाया। इस देश में इनके धर्मशास्त्र का देन क्या है? आसाराम बापू, निर्मल बाबा, दांती महाराज, रामपाल बाबा लोग पैदा इस देश में होते हैं। आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन, जेम्स वाट, मोबाइल बनाने, एंटीबायोटिक बनाने वाला कोई नहीं, सब बाबे पैदा होते हैं। ये सब सोचने की बात है। अब बाबा का चरित्र क्या है उस पर ध्यान दीजिए। आज बाबा लोग 20-20 वर्ष के सजा काट रहा है। महिला लोग और ज्यादा अज्ञानी बनी हुई है। महिलाओं को ब्रेन वॉश करना होगा। एक महिला सब छठ करती है तो सूरज ठेकुआ केरा खाएगा, सूरज गागल नींबू खाएगा, साठी के खीर, बासमती के खीर न घोटाई छठी मैया के। तो क्या इस पाखंड में फंसी हो? हम लोगों के यहाँ नहीं होता। हमारे परिवार में हमारे पिता डॉक्टर थे, कभी छठ फट नहीं हुआ। कभी हमारे यहाँ सत्यनारायण झुट्टन हमारी शादी हुई, सब बेटा पोता 6-6 फीट के है। कहाँ एक लोगों के पैरालिसिस मार दिया, पोलियो मार दिया। हमारे भाई 82-83 वर्ष में वो पिताजी दादा सबको मरा, कभी छठ फट आई पूजा हमारे घर में नहीं हुआ। कहाँ एक को भूत पड़े थे हमारे घर में, किसी को पकड़ लिया। आज तक हमें 79 वर्ष के हो रहे हैं, कहाँ एक को कहीं राक्षस भूत पड़े, देवी देवता उठा के पटक दिया कि रोज हमारे शिकायत कर ले। इसको समझिए। डॉक्टर अम्बेडकर पैरियार गर्दा उड़ा दिए, कबीर पैरियार तो कहा कबीर के हनुमान जी उठा के पटक दिए, चाहे पैरियार के शिव जी भाला भूख दिए। तो क्या फेर में, किसके फेर में फंसे हो? ब्राह्मणवाद को छोड़ो, आप कमाते रहो और शूद्र दलित बना रहो, सरसोलकर राक्षस बने रहो और वो 3% देवता बना रहेगा। इस देश का यही बनावट बना दिया गया है। इसका नतीजा महामना बुद्ध ब्राह्मणवाद से हार गए, कबीर हार गए, कार्ल मार्क्स हार गए। सारे प्रगतिशील विचार भारत में असफल, ब्राह्मणवाद सफल।